सो हेलो ब्यूटीफुल स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर सेकंड, लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 का आज हम कम्प्लीटली सॉल्यूशन करेंगे। जिसमें हम प्रश्न देखे थे, टोटल 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है बट लिटिल बिट राइट। और हाफ ईयरली एग्जाम वैसे अपने राजस्थान में स्टार्ट हो ही गए, तो उससे पहले अगर वीडियो देख लोगे और यहाँ से तो क्वेश्चन बनेगा। ये एक बहुत सिंपल है, देखो। तो हम करेंगे पहला सॉल्यूशन। देखो, ये दे रखा है 3x बराबर 2x प्लस 18। बहुत ही सिंपल है, एक से दो बार इसको रिपीट करना। आई होप यू डूइंग ग्रेट। देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं बेसिक नहीं बता सकता क्योंकि इतना टाइम वैसे है नहीं, बट लिटिल बिट ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि इस वाले पार्ट को अगर हम समझें 3x, ओके, तो इसमें अगर हम चीज़ों को समझें तो इसमें दो चीज़ें। ये वाला भाग मेरा कहलाता है अचर यानी कि कांस्टेंट, और ये वाला भाग कहलाता है चर यानी कि वेरिएबल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, तब हमारे एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं बहुपद, पॉलिनोमियल, जो कि आप चैप्टर क्लास 9th और 10th में पढ़ोगे। वहाँ पे इसके टाइप भी पढ़ोगे। 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, और त्रिघात वाला हो गया। ये मिला के टोटल 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुपद है हमारा, जिसमें अच्छा ये आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब मैं समझा दूँ। जैसे कि ये इस टाइप में मल्टीप्लिकेशन में, तो अब ऐसा तो लिख नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे समझो, ये एक तरीके का मेरा बहुपद है। सिंपल कहूँ तो इसके साथ में एक नंबर जुड़ा और एक अंग्रेजी का शब्द, और सिंपल भाषा में कहूँ तो नॉट टॉकिंग अबाउट टू मच हार्ड लैंग्वेज। एंड सेकंड थिंग, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि अगर हम कहें तो इन दोनों की जो जाति है वो सेम है, तो कुछ नहीं होगा। देखो, इसको अगर हम सॉल्यूशन करें इसका, देखना, तो कुछ मत करो, इसको पकड़ के रखो ऐसे का ऐसा। अब क्या होगा, ये इस तरफ आ जाएगा। अब जैसे ही इस तरफ आएगा ना, तो यहाँ पे तो ये प्लस में था, ओके। यहाँ पर ये कैसा था, यहाँ पर ये प्लस में था, लेकिन जैसे ही बराबर के इस तरफ आएगा ना, कूद के इसके आगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। तो यानी ये गया इस तरफ, तो बराबर के बाद कितने रहे, 18। अब कुछ नहीं करना, नंबर घटेंगे सिंबल, जैसे कि इस तरीके का, 3 में से 2 गए, एक बचा, बस वही है। यानी देखो, इधर भी x, इधर भी x, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि प्लस की संख्या बड़ी है। या तो देखो लिखो 1x, या फिर लिखो x, सिंपल। ये बन गया अपना प्रश्न नंबर 1, सिंपल है, ओके। इसको एक बार रिपीट करना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2, ओके। सो अब हम देखेंगे इसका प्रश्न नंबर 2, जो कि बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। देखो, पिछले वाले में क्या था, सिंपल से 3 स्टेप थे, ये वाला है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें क्या हो गया, 4 स्टेप आ गए, तो इसमें डरने की बात नहीं है। देखो, जुड़वा बच्चों को ढूंढने जैसा ही इसमें, देखो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो इसमें क्या होगा, ये आएगा इसको मिलने, और देखो ये दोनों नंबर है, तो ये चला जाएगा इसको मिलने। लेकिन खास ध्यान क्या रखना है कि प्लस और माइनस जो है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझना किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसकी बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग टर्म में ये याद हो जाएंगे। देखो, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को पकड़ के लिख रहा हूँ, जैसा है वैसा का वैसा, ठीक है, कॉपी की मैंने। अब ये क्या होगा, ये भाई इसको यहाँ पे मिलने आ जाएगा, ठीक है। मान के चलो ये इसकी दीदी है, या जो भी है वॉट एवर। ये क्या आया, बराबर के इस तरफ, यानी इसके आगे आ गया ऐसे, तो ये बराबर का निशान, और -5 क्या रहा, अकेला, यानी ये उठ के आया इस तरफ। अब क्या होगा भाई, ये चला जाएगा इस तरफ, क्योंकि ये दोनों नंबर है। अब देखो, ये जैसे ही बराबर के इस तरफ आया, तो यहाँ पे तो प्लस का था, लेकिन यहाँ पे आते किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में, ठीक है। ये पजल हो सकती है थोड़ी, बट डोंट माइंड। अब ये 3 कहाँ जा रहा है, इस तरफ, ओके। तो ये 3 यहाँ पे तो माइनस का था, लेकिन जैसे इसके आगे गया, इसके आगे किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में। अगर ये खेल सीख गए ना कि प्लस और माइनस कहाँ होता है, तब ये बहुत सिंपल है, और है कुछ नहीं इसमें। अब देखो, टी यहाँ पर भी है, टी यहाँ पर भी है, ओके। तो नंबरों का खेल है, 5 बड़ा 3 छोटा है, और 5 प्लस के ना। देखो, ये माइनस का 3 या प्लस का 5, यानी कि अपने प्लस के बड़े हैं। तो 5 में से 3 गए, 2 रहे, और लग गया टी। टी क्यों लगा, क्योंकि दोनों के साथ में था। यहाँ पे आओ, हालांकि मुझे पता है कि माइनस की छोटी संख्या होती है, बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन दोनों में नंबर फिलहाल तो 5 बड़ा है, और कौन सा निशान है, माइनस। तो माइनस लगा दो, और 5 में से 3 गए,
2। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये ना माइनस प्लस में बहुत कन्फ्यूजन होती है, इस वजह से, बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो, और मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ कि जब भी इक्वल का निशान होता है, ठीक है, तो आमने सामने चीज़ें कटती है, यानी कि वो उसके टेबल में आनी चाहिए। जैसे कि 2 के टेबल में 2 आते हैं 1 टाइम, तो टी रहा बराबर माइनस के 1। सो ये आ गया टी का वैल्यू, टी बराबर कितने हो गए, माइनस के 1। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। सो राइट नाउ आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। अगर ये वाला पोर्शन समझ में थोड़ा कम आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना, ताकि ये वाला प्रश्न जो था और ये वाला था बिल्कुल दोनों सेम ही है, कुछ खास है नहीं, बस इनके जो वेरिएबल थे वो लगे, यहाँ पे टी है और यहाँ पे क्या है एक्स। तो हमें क्या देखना है एग्जाम में जब ऐसा आए तो पहले इन दोनों को पकड़ लो और गारंटी है कि आएंगे ही। ठीक है, तो इस वाले भाग को कुछ नहीं करना है, ये जैसा लिखा है ना वैसा का वैसा लिख दो। 5x लिखे ना तो 5x लिख दो। अब क्या होगा, ये जो है ना इसके आगे आएगा, ठीक है ना, यानी इसके आगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये प्लस के 9 ये क्या हो जाएगा, उतनी टेंशन मत लो। और ये प्लस का 9 क्या करेगा, इसके आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यानी इसको पकड़ के यहाँ पे लिख दो, निशान बाद में डिस्कस करेंगे हम। लिखा, बराबर का निशान है, बराबर लिखो, और बराबर का जस्ट बात कौन है, 5 है ना, 5 लिख दो। अब ये 9 है ना, इसके आगे लिखो ऐसे। अब निशानों की बारी आती है, देखो 5x के 5x लिखें, क्योंकि ये दोनों सेम थे, ये वाला और ये वाला, तो मैंने इसको तो कुछ नहीं किया, इसको उठा के 5x के आगे लिख, देखो दोनों सेम हो गए। ओके, यानी इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं की है, ये आया इस तरफ। इसी तरीके से देखो, बराबर का निशान 5 थे, इसके बाद तो मैंने 5 लिख दिए, और ये 9 क्या करेगा, इसके आगे आगे। अब निशानों की बारी, इसको देखो इधर, ये यहाँ पे प्लस का था ना, तो प्लस का यहाँ पर ये प्लस का था, लेकिन जैसे ही ये बराबर के इस तरफ गए, यानी इस दीवार को ये कूद के गया इस तरफ, तो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। अगर ये माइनस का होता तो प्लस का बनता। आई होप कि छोटी चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी। अब ये 9 देखो, 9 कहाँ गया, इसके आगे, यहाँ पे ये प्लस का था ना, ये प्लस इस 9 के आगे, 5 के आगे नहीं है, 5 वैसे प्लस का ही है बाय द वे, तो किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। अब देखो एक्स इधर भी और एक्स इधर भी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 में से 3 गए, 2 रहे, और एक्स दोनों तरफ लगा था तो हमने एक्स लगा दिया। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखोगे नंबर कौन सा बड़ा है, मुझे पता है माइनस की छोटी संख्या होती है, बट खाली सॉल्यूशन के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि प्लस माइनस का दिक्कत ना आए। 5 या 9 बढ़े तो आप कहोगे कि जी 9 बढ़े, तो 9 के सामने निशान कैसा, माइनस का, तो पहले लगाओ माइनस। 9 में से 5 गए 4, यानी हमारा सॉल्यूशन क्या बना है, 2x बराबर माइनस के 4। अब देखो जब भी बराबर का निशान हो तो जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म करने की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है इसके नीचे जाता है, बट थोड़े एडवांस बनो प्रैक्टिस से। ठीक है, तो देखो बराबर का निशान है और 2, तो जब बराबर का निशान होता है आमने सामने चीज़ें कटती है, मैंने कहा तो हर बार कटेगी। लेट्स सपोज यहाँ पे 9 होते और 4 होते तो नहीं कटती, तो बात अलग है। तो 2 के टेबल में 4 आते हैं, ओके, ये बराबर का निशान भी है, तो 2 के टेबल में हमारे 4 कितनी बार आएंगे, 2 बार। अब क्या बचा, 2/3 गया, एक्स बराबर, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, और ये 2। सो हमारा आंसर निकल के कितना आ गया, x इज इक्वल टू माइनस के 2। आई होप कि ये वाला और ये वाला समझ में आया होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ हमारे। ओके, सो अब हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है। ये यहाँ पे है ना, आपको डराने का काम किया गया बेसिकली। ये वाला जो प्रश्न है ना, बिल्कुल इसी के जैसा, इसमें कुछ खास नहीं है, देखो बहुत सिंपल है। तो ये वाला पोर्शन तो हमें सॉल्व करके दे रखा है, तो इसके साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बेसिकली अब हमें करना क्या, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, देखो सिंपल है, बहुत सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ लॉन्ग ब्रेथ एंड फोकस दैट थिंग। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं होगा, इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, यानी कि भाई इसके साथ करेंगे। ओके तो थोड़ा सा पंडित बन जाओ। सो 3x का मल्टीप्लाई क्या करेंगे, x के साथ, एंड देन वी गो फॉर दिस, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल 3 का मल्टीप्लाई x से होगा, एंड देन 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई x से करेंगे, जस्ट मैंने शुरुआत में बताया, तो इसका मतलब ये होता है। तो ऐसा तो लिख नहीं सकते, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई x के साथ। ओके, अब ये 3 कहाँ जा रहा है, 1 के साथ, और 1 के सामने पहले कौन सा निशान है, माइनस। सो माइनस लगो, मल्टीप्लाई का मतलब क्या, 3 का टेबल, एक बार बोलो,
3 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 7। अब देखो तो x + 4 बराबर 3x। अब देखो हमें इसको सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, नंबर जो है ना घटेंगे कब, जब दोनों तरफ निशान अलग होते हैं। जब हमारे नंबरों का निशान दोनों साइड अलग अलग है तब घटेंगे, और दोनों निशान सेम है तब वो जुड़ जाते हैं। ओके, अब देखो कि हमें ये पता चला कि जब नंबरों के निशान अलग है तो घटेंगे। अब देखो कि प्लस का मेरा बड़ा है 7, तो पहले तो लगा दो प्लस, और 7 में से 3 गए 4। अब देखो ये वाला प्रश्न और ये वाला जो प्रश्न है हमारा सेम बन गए। अब हम क्या करेंगे, देखो ये और ये भाई सेम है, और ये वाला सेम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको तो फिर से पकड़ के जैसा है वैसा का वैसा लिखूंगा, और ये आएगा अब इस तरफ। और ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे एरर नहीं बनाने हैं, ठीक है। ये मैं बार बार बना रहा हूँ ताकि दिमाग में आपका एक पैटर्न बन जाए कि करना कैसे सॉल्व, ठीक है। हालांकि आपको समझाने के लिए ऐसे बना सकते हो कि अच्छा ये हुआ, अच्छा ये हुआ, दैट्स गुड। ओके, सो 3x गया इस तरफ एंड 4 क्या जाएगा इस तरफ। ओके, तो x लिखा आराम से समझो, और 3x जाएगा बराबर के इस तरफ। ये बराबर का निशान है ना, इसका इस तरफ आएगा, तो लिख दो 3x। देखो अब बराबर है, बराबर लिखो। अब बराबर के बाद 3x तो जा चुका है, तो बचा कौन, प्लस का 4। अब प्लस का 4 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर खाली 4 भी लिख सकते हो। मेरा कहने का मतलब है प्लस का निशान लगाओ या ना लगाओ वो कह रहा हूँ। ओके, अब ये 4 का जाएगा इस तरफ, ये वाला। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया। अब निशानों की बारी, x को लिखा, यह 3x आए बराबर के इस तरफ। यहाँ पे प्लस का था तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। अब देखो बराबर प्लस के 4 थे इधर। ओके, अब ये 4 जैसे ही इस तरफ गया किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। देखो अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे तो x है, यहाँ पे 3 है। टेंशन मत लो, ये 1 है और ये 3 है हमारे। यहाँ पे 1x लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब देखो इन दोनों में अगर मैं देखूँ 1x बड़ा या 3x, तो आप कहोगे 3x। ओके, फिर से कह रहा हूँ, मुझे पता है प्लस का संख्या बड़ी होती है माइनस से, बट काइंड ऑफ योर इन्फॉर्मेशन फॉर द नॉलेज कि माइनस का मेरा बड़ा है तो माइनस लगा लो। ओके, सो 3 में से 1 गए 2x। अब 4 में से 4 जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 0 बचेगा। अब देखो किसी भी नंबर में आप 0 का मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, ऑलवेज 0। तो x कितना आ गया 0, यानी कि भाई ये इस तरीके से था। भाई तुम्हें बता दूं मैं कि ये है माइनस के 2x बराबर 0। कहने का सेंस ये कि भाई ये इसके नीचे जाएगा, अगर डायरेक्टली नहीं काटना आता है तो ये बनता है ऐसे। अब आप भाग दो 2 का तो 0 ही आएगा हमारा, लेकिन 0 याद रखना ना तो माइनस में आएगा ना ही प्लस में आएगा। ओके, तो ये था अपना प्रश्न नंबर 4। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5। सोलो जी, तो आ गए हम प्रश्न नंबर 5 है। अब तो थोड़े बहुत वैसे खिलाड़ी बन के हो गए। काम करो, वीडियो को पॉज करो और पहले है ना आप इस प्रश्न को खुद सॉल्व करो, एंड देन चेकआउट करो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। ठीक है, सॉल्व करने का मतलब कि आपका आंसर सेम आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा था। ओके, सो आई होप आपने ट्राई तो किया ही होगा। अब देखते हो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ। हालांकि मुझे ये प्रश्न आता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर इनको मैं सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, दैट वॉज ग्रेट थिंग फॉर मी बाय द वे। सो ओके, देखो हमें ये वाला ढूंढना है, ये और ये सेम है। घबरा मत, आप कहोगे इसके आगे तो 2 लिखा है, इसका कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे 1 होता है। आप या लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। ओके, और ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको पकड़ के लिख रहा हूँ। ओके, और ये आएगा इसके आगे, लिख दो। अब देखो बराबर है, बराबर लिखो, बराबर के बाद कौन है 14, उस 14 को भी लिखो। अब ये 1 कहाँ जाएगा इसके आगे, ठीक है, यानी कि इसको उठा के मैंने ऐसा कैसा लिखा। अब 1 जैसे इस तरफ गया तो आप लिख दो 1। अब देखो 2x लिखा, ये x इसको आया मिलने, यहाँ पे कैसा था माइनस का, लेकिन जैसे ही ये इसके आगे आया मिलने बराबर के इस तरफ, ये माइनस में था तो किस में कन्वर्ट हुआ, प्लस में। अगर ये प्लस का होता तो माइनस। ये चीज़ जरूरी है सीखना। बराबर के बाद 14 लिखे, अब ये -1 गया इस तरफ तो -1 किस में कन्वर्ट होगा, प्लस में। अब देखो ये है 2x और ये है 1x, तो कितने टोटल 3x है, तो 3x लिखो। बराबर कितने आ गए 15। अब देखो बराबर का निशान है तो आमने सामने चीज़ें कटती है। ओके, सो 3 के टेबल में 15 आते हैं क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल आते हैं, तो टेंशन क्या है। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पे 15 आता है, तो देखो x लिखो बराबर और 5। सो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई
5 हमारी। तो ये प्रश्न नंबर 5 जो था 3 से 4 लाइनों का था मुश्किल से ही। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। सो है वी गो। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। ओके, तो आप कहोगे कि यार ये क्या है। अगर मैं ये कह दूँ ना, ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर फर्स्ट जैसा है, तो आप यकीन नहीं करोगे। कैसा है, तो देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं इसमें। आप देखो कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सो x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट x प्लस 10 एंड द क्लोज। अब देखो बराबर का निशान है ना, तो ये जैसे कि मैं थोड़ा समझा दूं, जैसे मैंने ये काटा था ना 3x इज इक्वल टू 15, तो कई बार हो सकता है कि आपके स्कूल में आपके सर कुछ नहीं करेंगे कि भाई इस 3 को तो लिख देंगे इसके नीचे ऐसे, ओके, और फिर ऐसे काटते होंगे, ठीक है ना। तो कहने का सेंस क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में गया, आमने सामने भी कटते हैं, ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो ये है ना, क्योंकि मुझे एक्स को मेरा अकेला बनाना है, अकेला बनाने के लिए इसके पास कोई नंबर नहीं होना चाहिए, या तो आप आमने सामने काट दो। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर थॉट प्रोसेस, हाउ कैन योर ब्रेन अंडरस्टैंड द थिंग। ओके, सो एक्स को मैंने अकेला बनाने के लिए 3 को भेज दिया 15 के नीचे, तो इस तरीके से भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं फिर से ऐसा बना सकता हूँ, जैसे कि ऐसा था ना, इसको मैं चाहूँ तो फिर से ऐसा बना सकता हूँ। मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको यहाँ पे भेज दूंगा, यानी ये क्या बनेगा 3x इज इक्वल टू 15। ओके, तो बेसिकली बहुत थोड़ी मत्तापाची है, लेकिन है बहुत ईजी। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे तो कुछ कट नहीं रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपल सो ये भाग में है ना, डिवाइड में है, ओके, तो ये यहाँ पे आके से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि ऐसे चिपक जाएगा। तो देखो नीचे से तो 5 हट गया, बचा क्या 4 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 10, यही मेरे पास में बचा है। अब ऐसा हमने कुछ किया था पीछे, अगर याद आ रहा हो तो, शादी वाला काम बिल्कुल वही है। तो 5x लिखो, 4 का गुणा सबसे पहले x से हो रहा है, तो 4x लिखो, 4 का गुणा हम किससे करेंगे 10 से, लेकिन 10 कैसा है प्लस का, तो प्लस लगाओ, 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40। अब देखो क्या होगा, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे कितने स्टेप थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड 4, तब हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो 3 ही है, तो बहुत ईजी हो गया। ये और ये दिख रहे हैं, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं, तो इसको हम नहीं भेजेंगे, सिंपल। अब ये आ जाएगा इस तरफ मिलने, तो देखो 5x लिखो, ये 4x जाएगा बराबर के इस तरफ, तो 4x लिख दो। बराबर के बाद कौन रहा, बराबर के बाद बराबर और 40 रहा, क्योंकि 4x तो चला गया इस तरफ। अब यहाँ पे प्लस का था किस में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। अब देखो x दोनों तरफ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और प्लस के 5 बड़े, तो 5 में से 4 गए 1, या तो x लिखो या 1x लिखो, तो कितने आ गए 40। तो इसी के साथ अपना 6वां प्रश्न भी हो गया खत्म। अब देखते हैं कौन सा, प्रश्न नंबर 7वां, वो कैसे सोल्व होता। अब ये वाला जो प्रश्न है ना, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें भी, बहुत सिंपल है ये भी। देखो, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बेसिकली थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। बेसिकली इसमें थोड़े से जो है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत है नहीं, बहुत सिंपल है वैसे, ठीक है। कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए अपने ब्रेन से कहो सीखते टाइम पे, इट्स वेरी इजी, आई कैन अंडरस्टैंड, दैट मीन्स योर माइंड क्रिएट समथिंग डिफरेंस न्यूरॉन्स। ओके भाई, तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, इतना मुझे भी नहीं आती है, बट आई कीप ट्राई इट, ओके, सो डरना मत। सो अब देखो मैं इसे कैसे सॉल्व करता हूँ। अब भाई इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 1 मान लो, ओके। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो भी 1 मान लो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 के क्रॉस में देखो तो कितना है 2x है, ये थोड़ा सा समझना। सो 1 का मल्टीप्लाई में किसी संख्या से करो वो के वही आते हैं, यानी कितने आ जाएंगे 2x। यहाँ पे प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। अब 3 का मल्टीप्लाई मैं 1 से कर दूंगा, यानी कि 3 का टेबल एक बार बोलने पे 3, और लाइन खींच देंगे, और लाइन के नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो, ये 3 आ गए बराबर। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई मैं 7x से करूँगा, तो मेरे 7x ही आने हैं, प्लस लगाए, प्लस लगा दो। अब 15 का मल्टीप्लाई मैं 3 से करूँगा, यानी 15 का टेबल 3 बार बोलूँगा मैं, सो ये आ गया 45, और लाइन के नीचे क्या करना है 15 का टेबल एक बार बोलना है, तो ये कितने हो गए 15। अब मैंने क्या कहा था कि जब बराबर का निशान होता आमने सामने चीज़ें कटती है। अब आप कहोगे कि 2x 7x 3 यो क्या हो रहा है तो टेंशन मत लो। जैसे कि देखो, जैसे मुझे पता है 3 के टेबल से 15 कटते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, लेकिन है बहुत ईजी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न है, फिर से समझना।
अगर मैं चाहूँ तो इस 3 के टेबल से 15 को काट सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आते हैं और बराबर का निशान भी है। अगर नहीं आता है समझ में तो समझना, बहुत सिंपल है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इस 15 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा इससे, लेकिन लास्ट में मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करूँगा जैसे कि मैंने इसमें किया था। इस वजह से मैं कह रहा हूँ, देखो बराबर का निशान होता था इस तरीके से और इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, ओके, लेकिन इन दोनों का नहीं होगा आपस में, जैसे प्लस और माइनस के केस में होता है। जैसे कि इसमें हमने किया ना, इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और लास्ट में ये हुआ। तो इसमें ऐसा नहीं होता बराबर में। तो मैं 15 का मल्टीप्लाई कैसे करा रहा हूँ, इससे देखो, तो मैं 15 लिखूँगा, किससे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, इस ऊपर वाले भाग से, यानी कि 2x प्लस 3। अब देखो चाहो तो मैं मल्टीप्लाई का ऐसा निशान लगा सकता हूँ, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे 2 पद है इसलिए मुझे ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। और आपके सर भी एग्जाम में बोर्ड पे सोल्व करते टाइम करते होंगे, भाई 15 लिखा और ऊपर वाले को ब्रैकेट में लिखा, कारण क्या है, वो तो मल्टीप्लाई ही रहा है ना। लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 पद है, 1 और 2, क्योंकि 15 का गुणा इन दोनों से होने वाला है। जैसे कि ये मिठाई दी, मिठाई लेके आए आपके पापा, तो मिठाई दोनों को लोगों को मिलेगी, एक को तो मिलेगी नहीं, क्योंकि 2 लड़के हैं 2 बच्चे हैं जो भी हो। फिर बराबर का निशान है तो लगा दो। अब 3 का गुणा इससे होगा तो मैं 3 लिखूंगा और इस पूरे को ब्रैकेट में, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होने वाला है। अब देखो पीछे हमने जो काम किया वही बेसिकली वही आने लगा कि इसका गुणा इससे करेंगे हम तो शादी करानी है। अब देखो 15 का टेबल में दो बार बोलता हूँ, 30 आया और x, फिर ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे, यानी कि 15 का टेबल में 3 बार बोल रहा हूँ तो 45 आ गए। ये प्लस का था, प्लस लगा लो। अब हम यहाँ पे आ गए, देखो 3 का टेबल मुझे 7 बार बोलना है तो मुझे पता है 21 आते हैं, और x लगाए तो x, अगर यहाँ पर भी x होता तो मैं x स्क्वायर लगाता, वो आगे प्रश्न बनेंगे ऐसे। फिर हम 3 का पढ़ा इस बार बोलते हैं, तो ये कितने आएंगे, ये 90 एंड 135, 135, ठीक है। तो 3 का टेबल 7x टाइम 21x एंड 3 का टेबल 44 टाइम 135 और प्लस, क्योंकि ये प्लस के थे। अब बाकी तो हमने जो काम किया वही काम है, देखो इधर इसी के जैसे प्रश्न बने ना। अब तो देखो ये है 30x, ये 21x, तो ये यहाँ आएगा मिलने के लिए, तो देखो 30x को पकड़ के लिख दो, 21x बराबर के इस तरफ आएगा ये वाला, तो आप लिखो 21x। बराबर के बाद मेरा क्या रहा, जैसे ये बराबर के इस तरफ गया तो 135 अकेले रह गए, और ये 45 क्या होगा, अब ये 45 इस तरफ जाएगा। अब इनके निशान बदलते, देखो 30x लिखे और 21x इस तरफ आए मेरे, यहाँ पर ये प्लस के थे तो माइनस में कन्वर्ट हो गए। बराबर का निशान यह तो चला गया तो 135 ही बचेंगे, और 45 आ गए इस तरफ, ये प्लस के थे तो ये किस में कन्वर्ट हुए, माइनस में। देखो 30 में से 21 गए मेरे, तो 9 और x बचे। अब यहाँ पे 135 है और यहाँ है 45, तो देखो घटाने है, सिंपल नहीं है, घटाना आता है तो, क्योंकि आप छोटे बच्चे हो तो समझ लो। देखो 135 एंड 45, किसी को नहीं आता है घटाने, कोई दिक्कत नहीं, 5 में से 5 गए 0। अब देखो 3 में से 4 तो नहीं जाते, लेकिन 13 में से तो 4 जाएंगे, 13 में से 4 जाने पे कितने आते हैं, 9, तो 90, तो मेरा कितना बचा 90। अब या तो मैं इसको नीचे भेज दूँ या फिर आमने सामने, इसको 2 तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। देखो पहला है प्रो प्लेयर वाला दिमाग, 9 के टेबल में 90 आते हैं और बराबर का निशान ही कितनी बार, 10 बार, तो x आ गया 10। या फिर दूसरा तरीका क्या है इसका, 9x बराबर 90, हम कुछ नहीं करेंगे, मुझे x को अकेला बनाना है, तो ये मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे चला जाएगा, ऐसे लटक जाएगा, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, तब भी कितना आया 10, ओके। तो इसी के साथ अपना प्रश्न नंबर 7 होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं और भी आगे। भाई देखो 8 प्रश्न हो चुके हैं, यह है प्रश्न नंबर 9, बिल्कुल उसी के जैसे ही है जो हमने जस्ट ये जो सॉल्व किया था, ओके। तो देखो इसमें भी हमें कुछ खास नहीं करना है, देखो इसमें इस बार यहाँ पे नंबर नहीं दिया, तो देखो इसका प्रश्न में फिर से लिख देता हूँ। सो 2y प्लस 5/3 इक्वल्स टू 26/3 माइनस y। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक बार फिर से देखो। तो 3 का गुणा मैं इससे करूँगा 2y से, यानी कि इसका गुणा इस पूरे से होगा, यानी कि 3 का टेबल में 2 बार बोलूँगा, 6, अगर y लगाए तो y लगा दो, यहाँ पे प्लस है प्लस लगाओ,
1 का गुणा मैं 5 से करूँगा, यानी कि 1 का पहाड़ा मैं 5 बार बोलूँगा तो 5 लगा दो। अब लाइन खींचेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का काम हो रहा है। पहले हमें इसको सॉल्व करो, ओके। तो अब 1 का गुणा 3 से करने पे 3 आ गए, बराबर का निशान है, बराबर लगाओ। 1 का गुणा 26 से करो तो ऑब्वियसली 26 ही आएंगे। ये माइनस है तो माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लगाया। 3 का मल्टीप्लाई वाई से करना है तो 3y, और लाइन के नीचे क्या करेंगे, 3 का गुणा 1 से यानी कि 3। अब देखो फिर से मैं फिर से प्रश्न को लिख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। 6y + 5 3 26 माइनस 3y 3। अगर मैं चाहूँ तो इन तीनों को काट भी सकता हूँ क्योंकि मेरा बराबर का निशान है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे देखो मैंने लिखे 4/6 एंड 8/12। देखना इधर, जब मेरा बराबर का निशान होता है तो आमने सामने चीज़ें कटती है, यानी ऊपर वाला काटेगा ऊपर वाले को और नीचे वाला काटेगा नीचे वाले को। देखो जैसे कि 4 के टेबल में 8 आते हैं, 2 आ गए, 6 के टेबल में 12 आते हैं, ठीक है। फिर अब मेरा क्या बचा, इसके ऊपर 2 बचा और इसके ऊपर भी 2, तो आंसर आ गया 1। एक बार और एक एक्सरसाइज और करते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा 9 27 और 36 एंड 81, ओके। अब देखो बराबर का निशान क्या कहता है कि आमने सामने चीज़ें कटेगी, यानी ऊपर वाला इसको काटेगा और ये वाला इसे काटेगा, जबकि मल्टीप्लाई में उल्टा होता है। थोड़ा सा ये प्रैक्टिसिंग से होगा। तो हमें देखना है कि जब बराबर का निशान होता है ना, आमने सामने चीज़ें कटेंगी, यानी कि वो नंबर उसके टेबल में आएगा। जैसे देखो 9 के टेबल में 36 आते हैं, कितनी बार, 4 बार। इसी तरीके से अगर हम देखें तो 27 और 81 है। क्या 27 के टेबल में कभी 81 आते हैं क्या? तो मेरे हिसाब से 3 टाइम आते होंगे, बिल्कुल। लेट्स चेक आउट। सो चेक करने पे 21, कि मुझे पता है लेकिन फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 7 का टेबल 3 बार बोलने पे 21 आ गई, ये 2। 3 का टेबल 2 टाइम्स 6 एंड 2 8 जोड़ दिया 81, यानी कि 27 का टेबल बोला मैंने 3 बार। अब क्या बचा मेरा, 4 एंड 3। अब नहीं कटेगा क्योंकि ना तो 3 के टेबल में 4 आते हैं ना 4 के टेबल में 3 आते हैं। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अब मैंने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पे अपना काम आसानी से हो रहा था। देख लो, जैसे कि अगर मैं पीछे वाले की बात करूँ तो पीछे वाले आ गया, ये देखो। अगर मैं चाहता था, बराबर का निशान है ना, 3 के टेबल से 15 को काट सकता था, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से लॉन्ग वेज से किया ताकि चीज़ें समझ में आ सके। अब हम यहाँ पर हैं, तो देखो बराबर का निशान है तो ऊपर वाले को काटेगा, नीचे वाले को। तो देखो 3 के टेबल में 3 आते हैं, यानी दोनों तरफ से नंबर हट गए। अब तो मेरा प्रश्न और भी ईजी हो गया। क्या बचा, 6y + 5 26 माइनस 3y, ओके। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, इसका आंसर आप खुद बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि कितना आ रहा है। फिर भी कोई अगर इसके ऊपर डाउट हो तो मुझे बताना, फिर मैं सॉल्व करूँगा, ओके। तो अब अपना लास्ट है। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर लास्ट, इस प्रश्नावली का 10वां प्रश्न, और इसी के साथ अपनी 2.1 जो होगी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही क्यूट एक्सरसाइज थी, ओके। तो अब देखो मैं कुछ नहीं करूँगा इस 10वें प्रश्न में। ये दोनों जुड़वा दिख रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा मेरा इस तरफ। तो देखो 3m लिखा, इसके आगे कौन आ गया, 5m। ये जैसे इस तरफ आया तो मैं देखो बराबर का निशान, और ये -8/5 अकेले रहेगा, सिंपल। अब देखो 3m लिखा, 5m इसके यहाँ पे आया, इसको कूद के आया, ये जो दीवार थी ना इसको कूद के इस तरफ आ गया। यहाँ पर तो ये प्लस का था लेकिन यहाँ पे माइनस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, घटाएंगे। देखो ये है 3m और ये है 5m, ठीक है। यानी कि m तो दोनों तरफ है ही, इधर भी और इधर भी है। ये 3 और ये 5 है, तो इसके आगे माइनस लगा है ना, यानी माइनस के नंबर बड़े, तो पहले लगा लो माइनस। आई नो, मुझे पता है कि माइनस की संख्या छोटी होती है, बट मैं यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ओके। रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से। सो 5 में से 3 गए, 2 रहे और m आ गया, और मेरे पास क्या रहा, -8/5। अब ध्यान से इसको समझना, यहाँ पर है -8/5। अब देखो या तो मैं, अब देखो कुछ क्या होता है, जब बराबर का निशान होता है तो आमने सामने चीज़ें कटती है। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता, आप 1 लिख दो, ठीक है। यानी कि हमने प्रश्न किया था ना ये वाला, इस टाइप का, किसी भी नंबर के नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, इससे फर्क नहीं पड़ता है।
तो देखो ये इससे काट सकता है और ये इससे काट सकता है, यानी ऊपर वाला ऊपर वाले को काटेगा, नीचे वाला नीचे वाले को काटेगा, लेकिन निशान कौन सा चाहिए, बराबर। अब देखो हमें पता है कि 2 के टेबल में 8 आते हैं, कितनी बार आएंगे, 4 बार, और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस भी हो गए ख़त्म, और 1 का पाड़ा 5 बार बोलने पे हमेशा 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया फिर से 5। अब मेरा क्या बचा, इसको मैं फिर से यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। माइनस के 2m थे मेरे, और माइनस का था 8/5। अब इसके नीचे कुछ नहीं होता, ठीक है रहने दो, मत लिखो। बराबर का निशान हो तो चीज़ें कटेगी, ऊपर वाला ऊपर वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को। इसके नीचे कुछ नंबर नहीं है, छोड़ दो। देखो यहाँ पे तो है ना, आमने सामने ही है। तो देखो पहले तो जब बराबर का निशान है और दोनों तरफ माइनस है तो माइनस कटे। 2 के टेबल में 8 कितनी बार आते हैं, 4 बार। तो देखो अब क्या बचा, m बराबर का निशान, ऊपर है 4 और नीचे है 5। एंड फाइनली अपनी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म, और प्रश्न नंबर 10 का आ चुका है आंसर। तो हम मिलते हैं अपने अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड इस वाले का आंसर आप कमेंट में बताना, और कैसा लगा ये कंसेप्ट ये भी बताना। तब तक के लिए टेक केयर।